All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती। जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की
आप सभी का स्वागत है। आज आप सबको मालूम है गणेश चतुर्थी का शुभ दिवस है। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आइए हम नतमस्तक होके अपने अंदर विराजमान शक्ति को प्रणाम करते हैं। श्री गणेश जी से आशीर्वाद लेते हैं। हे श्री गणेश जी, आप कुंडलिनी माँ के साथ हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। हमारे मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी की शक्ति विराजमान है और हमें मूलाधार चक्र पे अबोधिता का, विवेक का, पावनता हमें आशीर्वाद मिलता है। हे श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र में आइए, इसे शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे धरती माँ, आप हमें आशीर्वादित कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र की सभी नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। दोनों हाथों पे परम चैतन्य वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे। ठंडा, गरम, झरझराहट, चुंबकीय एहसास। दोनों हाथों पे आपको किसी भी प्रकार की अगर अनुभूति हो रही है तो हमारी धरती माँ हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध निर्मल कर रही है। अथर्व शीर्ष लेंगे। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother earth, and say Atharva Sheesh. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं
ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्लक्ष्यति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वत्सरस्तुतोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य कर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि स्पर्शा गणेशविद्या गणक ऋषि मित्रे गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं दृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश सरस्वती श्री निर्मला देवी नमो नमः। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। अगर आपने दीपक लगाया है, बायां हाथ दीपक की ओर करेंगे, दायां हाथ धरती पे। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं, भूतकाल से आई हुई, जन्मों जन्मांतर से आई हुई नकारात्मकताएं, अशुद्ध विद्या, हमारा आलस्य, डिप्रेशन, आप अपने में विलीन कर लीजिए
ये नीले रंग की नाड़ी है जो कि पहले चक्र मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। यहाँ पे हमारा प्रति अहंकार भी रहता है। हे श्री गणेश जी, आप हमारी ईड़ा नाड़ी में आइए, इसे शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। अनुभूति चेक करेंगे दोनों हाथों पे। दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ, पिंगला नाड़ी का संतुलन करेंगे। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी, भविष्य की नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। पिंगला नाड़ी जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है, पीले रंग की नाड़ी। यहाँ पे हमारा अहंकार भी रहता है। जब हम बहुत ज्यादा कार्य की चिंता करते हैं, हर समय भविष्य के बारे में सोचते हैं, तब हमारी ये सूर्य नाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, हमारा लीवर बहुत गर्म हो जाता है। ये आकाश देवता, आप हमारे लीवर की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमें शुद्ध कार्य शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। अनुभूति चेक करेंगे दोनों हाथों पे। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। मध्य की नाड़ी, सफेद रंग की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमें वर्तमान में ले आइए। हे श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे आपको कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। देखिए, इस समय हम सभी निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, हमें निर्विचारिता का आशीर्वाद मिलता है। दायां हाथ हृदय पे लाएंगे। यहाँ पे हम श्री माँ के श्री चरण कमल अपने हृदय में महसूस करेंगे, प्रार्थना करेंगे। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महासेवशम्। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में आइए, हमें आत्म स्वरूप बनाइए। हमारा डर यहाँ पे हृदय चक्र में, जो हमें हर किसी से प्रेम नहीं करने देता, हम हर किसी से कई बार घृणा करते हैं,
अपना मतलब ढूंढते हैं। माँ, हम हर किसी को अपने स्वमान समझे, हर किसी को आत्म स्वरूप समझे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ, हम आपकी शरण में सुरक्षित हैं माँ। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। आज हम मूलाधार चक्र पे मेन ध्यान करेंगे। दोनों हाथ जहां से शुरू होते हैं वहां पे मूलाधार चक्र का स्थान है, पाँव में, एडियो में और रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जहां पे टेल बोन है, पेल्विक प्लेक्सस, वहां पर भी आपको अनुभूति हो सकती है। इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। आप दोनों हाथ गोद में रख के वाइब्रेशंस चेक करते रहिएगा। हम श्री माँ के अमृत वचन लेंगे। आज हम लोग श्री गणेश की पूजा करेंगे। श्री गणेश की पूजा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे संसार में पावित्र्य फैला था। आज संसार में जो जो उपद्रव हम देखते हैं उसका कारण यही है कि हमने अभी तक अपने महात्म्य को नहीं पहचाना। आगे करूं और हम लोग ये नहीं जानते कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हम किस कार्य में पड़े हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए ही सहजयोग आज संसार में आया हुआ है। जो कुछ भी कलयुग की घोर दशा है उसे आप जानते हैं, मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य जो है धर्म से परावृत्त हो गया। जैसे कि उसकी जो श्रद्धाएं थी वो भी ऊपरी तरह से आ गई, उसमें आंतरिकता नहीं। वो समझ नहीं पाता है कि श्री गणेश को मानना माने क्या है, अपने जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, कितना भी समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि श्री गणेश को किस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अगर वो एक तरफ श्री गणेश की एक आशीर्वाद से प्लावित है, नरिष्ठ है कि वो बड़े पवित्र हैं, वो सोचते हैं ऐसी बात। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन नैतिकता में आप कम है तो गलत है। अगर आप संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो भी आप में अभी संतुलन नहीं आया। और जो उनकी शक्तियां हैं वो अगर अपने अंदर जागृत करना है तो वो कुंडलिनी के ही द्वारा जागृत हो सकती, दूसरा और उसका कोई रास्ता नहीं। उनकी जो विशेष 4 शक्तियां हैं उसमें से जो और भी अति विशेष है वो है सुबुद्धि, सुज्ञता। ये शक्तियां हमारे अंदर प्रज्वलित होने के लिए हमें चाहिए कि हम कुंडलिनी का जागरण करके अपने अंदर के गणेश को संतुष्ट कर लें। गणेश की नाराजगी भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उनका स्वभाव एक तरफ तो बहुत शांत, बहुत ठंडा है, और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि मनुष्य किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उससे इस कदर नाराज होते हैं। जैसे कि मैंने पूना में 3 बार कहा था कि आप अगर गणेश जी की स्थापना करके उसके सामने ये गंदे डांस और डिस्को और ये सब गंदे गाने गाइएगा तो वो जरूर आप पर नाराज हो जाएंगे और भूकंप होगा। और वही बात हुई, भूकंप हो गया। अब आपको ध्यान देना चाहिए
कि हम कौन सी गंदी चीजों के ओर चलते हैं। पहले परदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, ना फिरता था पंखा। परदेशियों को हम म्लेच्छ कहते थे, माने उनकी इच्छा सब मलक की ओर जाती। लेकिन अब हम लोग भी म्लेच्छ हो रहे हैं। गंदे गंदे गाने हमें अच्छे लगते हैं, गंदे गंदे पिक्चर हम देखते हैं, गंदे गंदी वार्तालाप करते हैं, जबान से गंदी बातें करते हैं। ये सब गणेश जी को बिल्कुल पसंद है। हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे शौक भी शुद्ध होने चाहिए। ये अब धीरे धीरे अपने यहाँ आने लग गया है। उसको आप कोई चालू करा, मतलब फिरता करा आणि चालू करा, हाँ? नहीं फिरता करा आणि चालू करा। इस तरह की जब हम अपने अंदर भावना रखते हैं तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई महत्व है। हम कोई रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं हैं, हम भारतीय हैं और भारत में जन्म लेने के लिए अनेक वर्षों की तपस्या चाहिए। अनेक वर्ष के पुण्यों के बाद ही आप भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। आपका जीवन ऐसी उछली चीजों के लिए नहीं है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर जाएंगे, सिद्धि विनायक में देखती हूँ लाइन लगी हुई, पर आप गणेश जी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग ये गंदे काम पसंद करना न करें तो ये सब खत्म हो जाएंगे। गंदी जगह जाना, खाना खाना, गंदी बातें करना, ये सब चीजें अपने यहाँ बड़ी ही सामान्य तौर पर लोग करने लगे हैं। मैं अभी देखती हूँ रास्ते पर लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, औरतों पे रिमार्क्स कर रहे हैं, गंदी निगाह से देख रहे हैं। ईसा ने तो ऐसा कहा था कि अगर आप एक आंख से 2 बार किसी औरत की तरफ देखें तो अपनी आंख निकाल के फेंक दो। अगर आपने एक हाथ से कोई गंदा काम किया तो हाथ काट के फेंक दो। मैंने ऐसा कोई ईसाई देखा नहीं अभी तक जिसका आंख निकला हो या हाथ कटा हो, पर वो अपने को ईसाई कहते हैं नाम भर को, असली में तो नहीं। और हमारे देश में खास करके लिखा हुआ है कि सब में एक ही आत्मा का वास है। वो किसी भी जाति पाति का नहीं हो सकता। जात जो है मनुष्य के जन्म के अनुसार नहीं बनाई गई थी, वो उसके कर्म के अनुसार बनाई गई थी। और जो लोग जात को लेकर के और इतना महात्म्य देते वो भारतीय हो ही नहीं सकते। इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग कितने काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध में, और जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी का नाराज होना भी बड़ा ही दुखप्रद है, क्योंकि उनके नाराजगी से हमें अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो किसी तरह से उसका कोई उपाय ही नहीं, जिसको कि इनक्यूरेबल कहती है, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। इसलिए गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस पृथ्वी को, जो उनके माँ है, उस पृथ्वी तत्व को जिससे वो गढ़े हुए हैं उसको बहुत मान देना चाहिए। पहले जमाने में अभी होता होगा कि उठने से पहले जब जमीन को पैर से छूते थे तो पहले माँ से क्षमा मांगते थे कि तुझे मैं पैर से छूता हूँ, क्षमा कर। इतना हमारे यहाँ मान था। आजकल तो कोई माँ बाप का ही नहीं मान रखता, तो जमीन का कौन रखेगा? हर एक चीज का नमस्कार करना, हर एक के प्रति श्रद्धामय होना, ये अपने देश का एक विशेष स्वरूप था। अब वो सब स्वरूप मिल नहीं रहे। न बच्चे माँ बाप को मान करते हैं, न पति पत्नी की परवाह करते हैं, न पत्नी पति की परवाह करती है। कोई भी संसार के जितने रिश्ते हैं वो बड़े मान पान से चलने चाहिए। देखिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए दोनों हाथों पे। हमारा मूलाधार चक्र जैसे ही स्वच्छ निर्मल होता है, हमें मंगलमयता, पावनता, विवेक और अबोधिता, हमें ये 4 शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। अभी दायां हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे। यहाँ पे श्री गणेश जी महागणेश जी का रूप लेते हैं। हे गणेश जी, आप हमारे आज्ञा चक्र में आइए
हमारे आज्ञा चक्र की समस्त नकारात्मकताएं दूर कर दीजिए, हमें क्षमा की शक्ति दीजिए। यहाँ पे हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यहाँ पे आप अनुभूति चेक करते रहिएगा। अभी हम स्तोत्र लेंगे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। देखिए हमारा आज्ञा चक्र, अनुभूति चेक कीजिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए। जैसे ही हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खुलता है, कुंडलिनी माँ सहस्त्रार पे विराजमान होती है। दायां हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा आत्म साक्षात्कार। थोड़ा जोर से दबाइए, 7 बार घुमाइए घड़ी के कांटे की तरह। यहाँ पे हमें हमारा आत्म साक्षात्कार मिलता है, दृढ़ होता है। हे माँ, आप हमारे सहस्त्रार में आइए।
हमारे सभी चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे माँ, हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे और वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे। श्रीमाताजी आहतः मम हृदयं तव माता मम जीवनं तव माता सर्वं तव Mother, it's all yours, it's all yours. I am yours, my heart is yours. All my things are yours, my life is yours. Shri Mataji ahata mama hridayam tava mata mama jeevanam tava mata sarvam tava. Mother, it's all yours, it's all yours. I am yours, my heart is yours. All my things are yours, my life is yours. Shri Mataji ahata. दोनों हाथ गोद में रखिए। देखिए पूरा चित्त एकदम से शांत है। इस समय जो भी आपको अनुभूति हो रही है, आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कोई प्रश्न है वो भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अभी हम दोनों हाथों से एक एक करके सिर के तालू से जो वाइब्रेशंस आपको फील हो रही हैं वो हम माँ के साथ देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुकाएं, नीचे सर झुकाएं। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुकाएं, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की, आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें
और सर ऊपर की तरफ। और यहाँ एक प्रश्न पूछे अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछे, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। तो ये जो वाइब्रेशंस हमें फील हुई हैं, हमारा सहस्त्रार पूर्ण तरह से खुला है, हमें आशीर्वाद मिला है। आइए हम नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं माँ को। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज आपने हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे आज्ञा चक्र में श्री गणेश जी, श्री महागणेश जी की शक्तियों से हमें आशीर्वादित किया माँ। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it up there. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, you another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे कुछ क्षण संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ओमकार
प्रधान रूप गणेशाचे अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु मकार महेश जानिएला ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न तो हा गजानन माय बाप ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न तो हा गजानन माय बाप ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे तुका म्हणे ऐसे आहे वेदवाणी तुका म्हणे ऐसे आहे वेदवाणी पहावे पुराणी व्यासाची ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवाचे जन्मस्थान ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे